अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 13 नवंबर की कॉल लेकर। सुबह पहले थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, जो आप लोगों ने हमारे ग्रुप्स पे, वीडियोस पे जो कमेंट्स किए और उसको लाइक किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, आज की सेशन को पहले देख लेते हैं। आपके सामने आज का सेशन है। आप देखें कि कल की जो कॉल थी उसमें आपको कुछ लेवल्स के बारे में बताया गया था कि 93,698 के नीचे मार्केट ट्रेड करना अफोर्ड नहीं कर सकती, और ऑब्वियसली 93,389 के नीचे तो एग्जॉस्ट हो जाएगी और कोई शार्प मूव बना सकती है, 93,000 टेस्ट कर सकती है। ये सारी बातें हमने कल की कॉल में की थी। अब ज़रा आज की मार्केट को आपके सामने जो चार्ट है इस पर तवज्जो दें तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने क्या किया। सुबह आगाज़ के साथ ही प्री ओपन के बाद 93,698 के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकी। इन रिज़ल्ट ये मार्केट नीचे आई और उसके बाद वोलेटाइल सिचुएशन रही, और उसके बाद एंड में फिर आपने देखा कि तकरीबन 2 बजे उसने 93,389 को तोड़ा और फिर 93,000 का लो बनाया। अगर आप सुबह देखें तो सुबह 11 बजे भी, 11:30 बजे भी उसने 93,000 को टेस्ट किया था। वॉल्यूम्स आज बड़े ज़बरदस्त रहे, 4 करोड़ 73 लैक्स के। मगर मैंने यहाँ पर आपको कुछ 5 स्टॉक दिखाए हैं। ये 5 स्टॉक 22 करोड़ के वॉल्यूम करते हैं। अगर ये 5 स्टॉक 22 करोड़ के वॉल्यूम करते हैं तो बाकी बचते हैं 18 करोड़। तो मैं आज दिन में मिड डे कॉल में भी आपको यही बता रहा था कि एक तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं लग रही, नंबर 2 ये कि मार्केट 389 के नीचे सर्वाइव होती हुई बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर आप टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें तो फार्मास्यूटिकल, इंश्योरेंस, रिफाइनरी ने कुछ पॉइंट्स डाले हैं। इनफैक्ट सेक्टर में अगर देखें तो फार्मास्यूटिकल, इंश्योरेंस और रिफाइनरी, और अगर स्टॉक वाइज देखें तो मारी, यूबीएल, एसएनजीपी, फौजी फर्टिलाइज़र, जबकि पीपीएल, ओजीडीसी, एंग्रो, हबीब बैंक वगैरह मार्केट को गिराने के लिए पॉइंट डाले उन्होंने। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब, जिस तरह मैंने बताया आपको कि वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी, और यहाँ पर ये देखने की बात है कि हम 400 मिलियन पे तो आ गए, मगर कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है या नहीं। और मेरे ख्याल में मार्केट हीट अप हुई है। कल की या परसों की कॉल में भी ये बात मैं कह रहा था। मैं कल के सेशन के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का स्टिल बुलिश है। मार्केट को आप मंदी नहीं कह सकते, ये बुलिश ही है। मगर कल के लिए मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ जब तक मार्केट 93,698 के ऊपर ना चले। उसके ऊपर नहीं चलती तो मैं बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। ठीक है जी। तो उस वक्त तक आप ये कभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट किसी भी टाइम जो है प्रेशर ले सकती है, अगर 93,698 के नीचे नीचे चल रही है। अब मार्केट की जो क्लोजिंग है ऊपर खुल सकती है, 200-400 पॉइंट ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि मार्केट 93,000 की मार्केट में कुछ भी नहीं बनता वो। जबकि 92,795 जो है वो मेरे लिए एक मेजर ट्रिगर है कल के लिए, कि अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करती है तो फिर मार्केट के अंदर मसला हो सकता है। मार्केट में आपको अच्छी प्रॉफिट टेकिंग मिल सकती है। और ऑब्वियसली मैंने एक जगह लिखा है कि 93,000 के नीचे तो हमें मार्केट से शॉर्ट टर्म की उम्मीद ज़्यादा रखनी नहीं है, कि अगर 93,000 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट में एहतियात ही बरतनी है। ठीक है जी। तो 93,000 के नीचे हम शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करेंगे। 92,795 के नीचे प्रेशर की उम्मीद रखेंगे। ठीक है। और जो मैंने आपको उम्मीद बताई कि 93,698 के ऊपर अगर मार्केट रुके तो कुछ छोटी मोटी उम्मीद बनती है, वो भी बनती है 93,420 तक, 93,420 तक। फिर 93,420 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो वो 93,698 या 800 एरिया, इस एरिया तक जा सकती है। मगर फिर अगेन जिस तरह हमने आज आपको बताया था कि 698 और 800 एरिया में एग्जॉशन की पॉसिबिलिटी है, इरिटेटिंग एरिया है, तो बस ये ख्याल रखना है आपको। ठीक है जी। और अगर मार्केट ने 93,700-800 एरिया, जिसको हम टारगेट कह सकते हैं, कि अगर मार्केट 93,420 के ऊपर ट्रेड करे तो ये एरिया टारगेट होगा कल के लिए शॉर्ट टर्म राइट का। ठीक है। और अगर मार्केट 93,420 के ऊपर
नहीं होल्ड कर रही तो फिर आप इसको समझिएगा कि मार्केट एग्जॉस्ट करेगी। एंड ऑब्वियसली 93 इज़ द फर्स्ट ट्रिगर जो बियर्स को ट्रिगर करेगा, और 92,795 मज़ीद प्रेशर दे देगा। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ परफॉर्मेंस शीट पे। कल आपको दो स्टॉक दिए गए थे, GGL GGL और GGL GGGL, ठीक है जी। दोनों को मैंने अलग अलग डिफाइन किया था। GGL को मैंने कहा था एक्यूमुलेशन में, तो लिहाजा उसकी कॉल उसी तरह कंटिन्यू करेगी, कोई चेंज नहीं है। GGL के बारे में ये कहा था कि 10 रुपये 55 पैसे के ऊपर अगर ये रुकता है, जनरेट करता है वॉल्यूम, तो हमारी एक उम्मीद है 10.75 और 11 रुपये तक जाने की। अगर आप देखें तो दो हाई हैं 10.70 के अराउंड, तो मार्केट, मगर ये कोई मूव इतनी मज़ेदार नहीं है। बट एनीवेज मार्केट के अंदर अभी भी क्लोजिंग उसकी 10 रुपये 52 पैसे की है, तो 55 के ऊपर आज के हिसाब से अगर हम देखें तो इसने कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी है। इसको 55 के ऊपर जब जब गया इसको एग्जॉशन मिली है, तो लिहाजा उसी हिसाब से इसको अगर आप देखें तो 10.55 के ऊपर सस्टेन हुआ तो 10.70 इसने टेस्ट किया। बहरहाल ये स्टॉक जो है सिवाय लॉक के एक दिन में आपको पूरी मूव नहीं देते, ठीक है जी। और GGL तो आपको एक्यूमुलेशन के लिए दिया। अब आ जाते आज के स्क्रिप अपडेट पे, जो है एवंसियन जो है, एवंसियन जो है ये हमने 5 नवंबर या 4 नवंबर 5 नवंबर को इसकी एक्यूमुलेशन कॉल दी थी, और 4 नवंबर की क्लोजिंग 51.48 पर थी। अगर आपने वो कॉल फॉलो की है तो 11% चंद सेशन में आप इससे कमा चुके हैं। अब आगे कल क्या होना है? कल जनाब 57.70 के ऊपर अगर ये रुकता है तो 59.65 से लेके 60 रुपये तक को ये टारगेट कर सकता है। तो तकरीबन आप देख लीजिए 2 रुपये की मूव यहाँ से बन सकती है 57.70 के ऊपर, ठीक है जी। और जब 57.70 के ऊपर आप जाएंगे तो पहला स्टॉप लॉस 55.90 के नीचे है। उसके बाद आप स्टॉप लॉस को 57.70 के नीचे लेके आएंगे जब वो ऊपर चलेगा। मैंने इमीडिएट टारगेट 59 का बताया इसमें, तो जब आप 59 को टेस्ट करेंगे तो उस वक्त आपका स्टॉप लॉस 58.35 के नीचे होना चाहिए। ये मैं आपको ट्रेलिंग इसलिए समझा रहा हूँ कि जो रोज़ाना सवालात आते हैं तो उसमें ये सवाल देखने में आते हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है उसी स्टॉप लॉस के साथ खड़े हुए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपना नुकसान मत कीजिए। आपके सामने मिसाल मौजूद है, कौन सा स्टॉक था अभी मुझे नाम या ATRL आपके सामने मिसाल मौजूद है कि जुम्मे को जो ATRL की कॉल दी थी उसने न सिर्फ टारगेट अचीव किया था, वो नीचे बहुत नीचे जाके बंद हुआ था। तो उन्हीं को फ़ायदा हुआ जिन्होंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया, इसलिए आपको तफसील से समझा रहा था। अगर आपको लगता है ये कॉल आपके किसी काम की है तो 0345619043 पर रब्ता करें, चाहे आप स्टॉक्स में काम करें, कमोडिटीज़ में, फॉरेक्स में या इंटरनेशनल मार्केट, नैस्डैक, डॉ जोन्स, S&P। बहुत शुक्रिया। आज आपके कमेंट जो है वो मैं फिर आपको अलर्ट कर रहा हूँ। शेयरिंग और कमेंट पर मैंने पहले भी बात की थी। अगर कमेंट मुझे मुनासिब नज़र नहीं आएंगे तो हम अपने स्क्रिप्ट को उस दिन नहीं देंगे, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।